हम कुलदीप सोनी के पास जाएंगे। कुलदीप सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश में, लेकिन उससे पहले हम जेटली साहब के पास आएंगे। जेटली साहब, आरोप एक बार फिर से घूम फिर के आपके की जीत पर वही लग रहे हैं। संध्या जी ने पहले भी इस डिबेट में कई आरोप लगाए हैं, खैर उनका जवाब तो आप देना ही चाहेंगे, लेकिन ये जो आज बैठक है इसको इंडियन नेशनल लोकदल किस नजरिए से देख रही है? आपका आकलन क्या बता रहा है कि यह गठबंधन टूट जाएगा या ये गठबंधन चलता रहेगा? देखिए, जो बात मैं रखना चाहता था, मेरे से पहले अमित जी ने वो बात रख दी है। यही बात मैं बोलना चाहता था कि अमित शाह जी बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। उन्होंने संगठन चलाए हैं, उनको ज़मीनी हकीकत मालूम है। उन्हें ये भी मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बने हैं। आज जो बैठक हो रही है, उस बैठक के पीछे वैसे तो इनका आंतरिक मामला है, मुझे उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपने मेरी राय मांगी है तो मैं इसलिए इस बात का जवाब दे रहा हूँ कि वो उनको शायद रियलाइज़ करवा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी आप लोगों की वजह से प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, और आप जो 10-15 लोग मुख्यमंत्री के तौर पे लड़ाई कर रहे हैं वो अपने ख्वाब लेना बंद कर दें, क्योंकि ज़मीनी हकीकत ये नहीं है जो पहले हो चुकी है। जो लोकसभा में जनता ने हमें मैंडेट दिया है, उस तरीके का मैंडेट आपको अब हरियाणा में नहीं मिलने वाला है। मुझे लगता है क्योंकि प्रदेश के नेता, क्योंकि आपने मेरे से टिप्पणी मांगी, इसलिए बिल्कुल। और दूसरी बात, मैं आप संध्या जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। संध्या जी, मुझे कहीं पर ऐसा नहीं लगा कि एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर अपनी स्टेटमेंट दे रही हैं। जितनी देर भी इन्होंने बात रखी, ऐसे लगा जैसे महाभारत चल रही है। कोई कभी किसी को कोई कंधे पे उठा रहा है, कोई नीचे गिरा रहा है, कोई अभिमन्यु बन गया, कोई कुंभकर्ण बन गया, क्योंकि इन्होंने एक भी राजनीतिक बात नहीं करी। और दूसरी बात इन्होंने आज जो बिश्नोई साहब की स्थिति है उसमें वो समझ रहे हैं। राजीव जी, ऐसी उपमाओं से तो कोई दिक्कत नहीं है। राजीव जी, दूसरी बात, अगर ये उपमा इशारा कुछ और कर रहे हैं, कोई महाभारत होने जा रहा है तो बात आप सुनेंगे तो मैं बोलूंगा। दूसरी बात ये बोलना चाहता हूं कि संध्या जी ने बहुत बात बोली। उन्होंने कहा कि लोगों की सिंपैथी अब कुलदीप बिश्नोई जी के साथ है। अब ये किस टाइप की सिंपैथी कुलदीप जी के साथ है, ये संध्या जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि मात्र 1-1.5 महीना पहले वो सिंपैथी दिख चुकी है हरियाणा प्रदेश की जनता को। हरियाणा प्रदेश ने उनको नकार दिया है। हार की सिंपैथी या गठबंधन टूटने की सिंपैथी? ये हार की भी सिंपैथी के तौर पे लेते हैं तो मुझे लगता है ये बहुत ही एक दुखद बात है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता ने नकारा है, क्योंकि पहले वो सांसद रहे हैं, उन्होंने काम नहीं करे थे, उनको मैंडेट नहीं मिला। अगर ये सिंपैथी का नाम ले, इसे सिंपैथी कहते हैं, तो हमें ऐसी सिंपैथी कभी नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कहते हैं कि इंडियन नेशनल, बहुत बार बोल चुके हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल ने हचका को हरा दिया। ये मुझे बहुत बार हैरानी होती है कि इनेलो हचका को क्यों जितवाएगी। ये पहले इस बात का जवाब दें। इंडियन नेशनल लोकदल तो खड़ी है हचका को हराने के लिए थी, तो इन्होंने कई बार बोला कि इंडियन नेशनल लोकदल चाहते थे कि हचका हार जाए। मुझे समझ नहीं आता कि वो हमारे साथ जंग कर रहे थे, हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, या हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनेलो इनको जितवाएगी। तो ये बेसलेस एक मेरे को लगता है आंसर है। आज मैं ये बोलना चाहता हूं कि इन दोनों का जो गठबंधन है, वो गठबंधन जमीनी तौर पर आधारहीन है, क्योंकि आधार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी का भी नहीं है, और आधार जो इनकी पार्टी है, जिसके में अब शायद एक भी सांसद और एक भी विधायक नहीं है, उनका तो वैसे ही नहीं है। तो ये जब दोनों ही आधारहीन दल आपस में मिलकर गठबंधन करेंगे तो इस तरीके की मीटिंगें जरूर होंगी जिस तरीके की मीटिंग आज अमित शाह जी ले रहे हैं। यानी 7 सांसदों की जीत भी आपको आधार, मैंने आपको यही बताया। सबसे पहले अमित जी ने जो बात रखी थी वो यही रखी थी कि नरेंद्र मोदी, अमित जी ने कहा था कि अमित शाह दूरदर्शी है, वो प्रदेश के, वो जानते हैं, उनके पास फीडबैक। ये नहीं कहा था कि जनाधार अमित जी के पास 7 सांसद बगैर जनाधार के नहीं जीतती। देखिए, अमित जी के पास फीडबैक है, 1000 सोर्सेज से उनको इनपुट मिलते हैं। उस इनपुट में कहीं ना कहीं हरियाणा की पोजीशन भी उनको मालूम होगी, क्योंकि उनको ये पोजीशन मालूम है। जो आज बात हम कर रहे हैं वो कल आपकी टीवी पे दिखाई जाएगी। ठीक है, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी जवाब जी, बहुत संक्षिप्त। बड़ी अजीब विडंबना है, और खासकर इनेलो के साथ जी। कारण क्या है कि इनको ही लगता है कि आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी सीरियस नहीं ले रहे, तो ऐसी ये टिप्पणी करते हैं जिससे कि हमें जवाब देना अवश्य हो जाता है। अभी इनके एक नेता बड़े टीवी पर कह रहे थे कि जी रेल मार्ग हुआ, इन्होंने अपने 7 सांसदों की कुछ चुनी नहीं और हमारे 2 सांसद ये करा लाए। आज ये वो बता रहे हैं कि बीजेपी की मीटिंग में क्या हुआ, जो मीटिंग अभी अभी समाप्त हुई है, जिसकी जानकारी ऑफिशियल प्रवक्ता होने के नाते मुझे भी नहीं है, और ये तय कर रहे हैं कि अमित शाह जी ने ये कहा और सारा कुछ है। अब मुझे इतनी विडंबना है कि ऐसा नहीं करा जी, मैंने आपसे पहले बोला था, आपने मेरी टिप्पणी मांगी, मैं दोनों दलों का कोई जनाधार, मैं टिप्पणी का जवाब, और ये बात अमित शाह साहब जानते हैं। और उसके अलावा कौन कह रहा है दोनों पार्टियों का जनाधार नहीं है? वो पार्टी कह रही है जो आज तक जितनी बार भी सत्ता में आई है, हम जनाधार के हैं या नहीं है, परंतु वो आज तक जो अपने आप को जनाधार की पार्टी कहती है, आज तक वो सत्ता में नहीं आई है जब तक उसको भारतीय जनता पार्टी का सहयोग नहीं मिला है।
भविष्य में क्या होगा वो गर्त में है, बीजेपी आएगी, एनएलडी आएगी, हमारा गठबंधन आएगा नहीं आएगा, परंतु पुराने अनुभव तो ध्यान में रखते हुए बोलना चाहिए। हरियाणा की जनता सुनती है बीजेपी की 1 वोट है या बीजेपी की 2 करोड़ वोट है, परंतु आप तब सत्ता में आते हो जब भारतीय जनता पार्टी सहयोग करती है। इस सच्चाई को भी जेटली साहब आप स्वीकार करते हैं? देखिए बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली, हम सर लेंगे आपसे जो भी इनका समर्थन हमें मिला पीछे वो जरूर कांग्रेस पार्टी ने भी जबरदस्त मंथन किया और पिछले 1 महीने से मंथन का दौर ही चल रहा है कांग्रेस पार्टी के भीतर। आज 2009 में जो उम्मीदवार हारे थे उनको बाकायदा बुलाया गया और पार्टी का जो आला कमान था, मुख्यमंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, प्रभारी थे, वो सारे लोग हारे हुए उम्मीदवारों का फीडबैक ले रहे थे। सोनी साहब, इस फीडबैक से क्या निकला? क्या कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा फॉर्मूला तैयार हुआ जिससे जीत की हैट्रिक लगाना मुमकिन हो? क्या पता चला हारे हुए उम्मीदवारों की फीडबैक से? राजीव जी, ऐसा है, जो 43 उम्मीदवार थे जो हारे हुए कैंडिडेट जो आज आए थे, जिसमें से 36 के लगभग उम्मीदवार आज आए थे और इसमें 20 उम्मीदवार ऐसे हैं जो लगभग 2000 वोटों के अंतर से, कोई 500 से, कोई 700 से, कोई 1000 से, कोई 2000 से चुनाव 2009 में हारा था। और उन लोगों ने पिछले 5 साल से लगातार अपने अपने हलके में बड़ा अच्छा काम किया है, जो आज वो लोग अपनी फीडबैक देके गए हैं और बड़े अच्छे तरीके से आज हमारे हरियाणा के प्रभारी शकील अहमद जी आए थे, आशा कुमारी जी आई थी, डॉक्टर अशोक तंवर जी हमारे अध्यक्ष जी ने फीडबैक लिया है, जो सुबह 10 बजे से लेके और शाम को 6 बजे तक ये कार्यक्रम चला है और इसका सब में बड़ा उत्साह था। और इसके आधार पर हरियाणा में हम जो तीसरी बार सरकार बनाएंगे, किस आदमी को टिकट देनी है, किसको नहीं देनी, ये सब इसके अंदर देखा गया आज के अंदर। नहीं तो इससे पता क्या चला सर? पार्टी क्या आकलन करने की कोशिश कर रही थी? उनके तजुर्बे को, उनके दर्द को समझकर चूक क्या रही, इसको दूर करने की बात है, या 2009 के जो हारे हुए कैंडिडेट थे वो इस चुनाव में चलेंगे या नहीं चलेंगे, उनकी दावेदारी कितनी मजबूत है, इसको जज करने की बात है? इसमें सारी प्रतिक्रिया रही, किन कारणों से वो चुनाव हारे हैं, क्या उनको दिक्कतें रही 2009 में, क्या उनकी कमी रही, क्या उनकी खासियत रही, क्या उनकी मजबूती रही, ये सब आकलन आज उस मीटिंग में हुआ है और इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आपके सामने आएगा।